Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. In this video, we are going to discuss PPSC नायब तहसीलदार करंट अफेयर्स एंड द पार्ट नंबर 4. इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीन वीडियोस कवर किए. इन तीनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. ओके, फॉर मोर अपडेशन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर. So let's start a current affair for PPSC Naib Tahsildar 2021 Part 4. The first is Dalai Lama. You know Dalai Lama जी ने एक नई बुक लिखी है. The name is The Little Book of Encouragement. Okay, Dalai Lama जो तिब्बत को एक ऑटोनॉमस रीजन बनाने का प्रॉपर प्रयास कर रहे हैं. तो तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा हैज कम आउट विद हिज न्यू बुक जिसका टाइटल है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट. Okay, the little book of encouragement, in which he has shared quotes and the word of wisdom to promote human happiness. And the book has been edited by the Renuka Singh and published by the Penguin Random House. Clear? उसके बाद सेकंड करंट अफेयर आता है आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे. देखिए वर्ल्ड वेटलैंड डे हर साल 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है. क्लियर? एंड ये 2 फरवरी ही क्यों? बिकॉज फरवरी 2 1971 में रैमसर में कन्वेंशन हुई थी. ओके, तो उसी डेट को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है द वर्ल्ड वेटलैंड डे. और हमारे इंडिया में इस बार 5 और रैमसर वेटलैंड्स ऐड हुए एंड वी हैव 42 वेटलैंड्स अकॉर्डिंग टू द रैमसर कन्वेंशन. द वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन फरवरी 2 ग्लोबली. और जो इस साल का थीम है, द इंटरनेशनल थीम फॉर द वर्ल्ड वेटलैंड डे इज वेटलैंड्स एंड वाटर. क्लियर? वेटलैंड्स एंड वाटर, ये भी डब्ल्यू से आप याद रख सकते हो. एंड 21 मार्क्स 50 ईयर्स ऑफ द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड. क्लियर? बिकॉज 50 साल कंप्लीट हो चुकी है. एंड द डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द डेट ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड इन इरानियन सिटी ऑफ रैमसर. क्लियर? बिकॉज ईरान की एक शहर है रैमसर. And the World Wetland Day was first celebrated in 1997. उसके बाद नेक्स्ट आता है सी विजिल. यू नो सी विजिल 21, दिस इज अ लार्जेस्ट कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज. क्लियर? 26/11 के टेरर अटैक के बाद ये हर साल सी विजिल होती है. द मेजर एक्सरसाइज टू टेस्ट मिलिट्री रेडीनेस एट द सी अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ अ कंट्री स्टार्ट एंड दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ द बाई एनुअल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल. विजिल का मतलब होता है निगरानी रखना. एंड दिस विल बी कंडक्टेड ऑन 12 जनवरी एंड 13 जनवरी. सी विजिल. क्लियर? बिकॉज हमारे इंडिया में जितना भी कोस्ट लाइन है उस सबको कवर किया जाता है. एंड हमारे इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो है 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया. क्लियर? एंड इट इन्वॉल्व्स 13 कोस्टल स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी. अगर हम इंडिया की बात करें जो हमारा कोस्ट आता है तो ये सारे कोस्ट को कवर करेगा. क्लियर? उसके बाद यूटीस उसको भी कवर करता है. एंड एक्सरसाइज सी विजिल इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ रियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ अवर स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस. एंड द एंटायर कोस्टल सिक्योरिटी सेटअप वाज रीऑर्गेनाइज्ड आफ्टर द 26/11 टेरर अटैक एट मुंबई विच वाज लॉन्च यूजिंग द सी रूट. उसके बाद ही ये सी विजिल पर बहुत फोकस किया गया. And assets of Indian Navy, Coast Guard, Custom and other maritime agencies will participate in this exercise. और आप सभी को पता जो हमारे नेवल स्टाफ के चीफ हैं वो है एडमायरल करमबीर सिंह. और इंडियन नेवी की जो फाउंडेशन डेट भी आप सभी को पता होनी चाहिए 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा रिपब्लिक डे फर्स्ट टाइम इनऑर्गेनाइज किया गया था. उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है नेशनल यूथ डे. स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त जी इनका ओरिजिनल नेम है. 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और नेशनल यूथ थे बिकॉज यूथ को प्रमोट करते थे. द नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन द 12 जनवरी टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद. एंड द डे वाज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1984 which while the event was first celebrated in 1985. Okay, स्वामी विवेकानंद. और in 2021 we are observing 158th birth anniversary of स्वामी विवेकानंद. 12 जैन 1863 को इनका बर्थ हुआ था. ईयर इज इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री में पूछ लिया जाता है. एंड द थीम ऑफ दिस ईयर इज चैनलाइजिंग द यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग. जो नेशनल जो यूथ की पावर है
उसको चैनलाइज करो, उसको डायरेक्शन दो, जो कि हमारा नेशन बिल्ट हो सके। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी का नाम था रामकृष्ण, एंड स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मठ। मठ मीन्स एक तरह का स्कूल। तो रामकृष्ण ही वाज द गुरु जी ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड द मिशन ऑन 1 मई 1897, एंड इन 1898 ही एस्टैब्लिश द बिलोर मठ। ये बहुत ही अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स है और स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY योजना 3.0। ठीक है, सेंटर लॉन्च प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। अब 15 जनवरी को ये थर्ड फेज स्टार्ट किया गया कौशल विकास हमारे स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, एंड द स्कीम हैज बीन रोल्ड आउट द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड एंडिंग मार्च 2021, एंड इट इज एंड इम्प्लीमेंटेड। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है? मिनिस्टर दिख रहे होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर ये स्कीम आती है। एंड अंडर द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, skill training would be provided in 600 districts across all states except 4 states including Himachal Pradesh, Chhattisgarh and the West Bengal. And the training will be imparted through 729 Pradhan Mantri Kaushal Kendra, an impaneled non-PMKK training centers and more than 200 industrial training institutes, जिसको हम ITI कहते हैं. Clear? And further, a 5-year Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana will be launched in 2020, 21, 2022 with enhanced target of skilling 1.5 crore youth. और हमारे मिनिस्टर हैं जो स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के, वो है महेंद्र नाथ पांडे जी। क्लियर? महेंद्र नाथ पांडे जी is right now the Minister of Skill Development and Entrepreneurship, and the center launches. This is a very important scheme. उसके बाद आते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 23 जनवरी को ये डे सेलिब्रेट किया करेंगे जिसका नाम है पराक्रम दिवस। ठीक है, फॉर द कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस ऑन January 23 एज अ पराक्रम दिवस एवरी ईयर which is announced by the Ministry of Culture. तो ये Ministry of Culture से announcement मिली है. And earlier this month, the Ministry of Culture had high-level committee headed by the Prime Minister Narendra Modi to commemorate the 125th anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose in befitting manner. So that's why 23rd January अब हर साल पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा. And the Prime Minister Modi is expected to visit West Bengal on January. Okay. एंड वहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता में, एंड नेशनल लाइब्रेरी लोकेटेड इन द बेलवर्ड स्टेट अलीपुर। ठीक है, 23 जैन। उसके बाद आता है चाइना। देखिए, चाइना ने जर्मनी को ओवरटेक कर दिया है फॉर करंट अकाउंट सरप्लस। हमारे इंडिया का करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में रहता है। करंट अकाउंट हमारा किस में रहता है? डेफिसिट में, हमारे इंडिया का। और चाइना का सरप्लस है। तो चाइना का अकाउंट जो सरप्लस है करंट अकाउंट, वो जर्मनी से भी ज़्यादा हो गया। पहले जर्मनी होता था। तो चाइना ओवरटुक जर्मनी टू बिकम कंट्री विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट करंट अकाउंट सरप्लस इन द ईयर 2020 एज पर सर्वे बाय द म्यूनिच बेस्ड IFO इंस्टीट्यूट। क्लियर? एंड द करंट अकाउंट सरप्लस ऑफ चाइना मोर देन डबल टू 310 बिलियन इन 2020, while the current account of Germany shrank for 5th year in a row to 261 billion. And the United States remained the country with the world largest current account deficit, with rose third to 563 billion. And Japan ranked with the current account surplus of 158 billion. सबसे पहले चाइना आएगा, चाइना के नीचे जर्मनी आएगा और जर्मनी के नीचे जापान आएगा। ये 3 कंट्रीज है करंट अकाउंट सरप्लस के। हमारे इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है। पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि बहुत पैसा बाहर जाता है यहाँ से। तो IFO दैट इज द इंफॉर्मेशन एंड द फोर्शिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमी रिसर्च, जो म्यूनिच जर्मनी में। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, और चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। क्लियर? और ये चाइना का फ्लैग। उसके बाद आता है नेशनल वोटर डे। देखिए, नेशनल वोटर डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 25 जनवरी बिकॉज ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन की फाउंडेशन डेट है 25 जनवरी, और इलेक्शन कमीशन दैट्स वाई द नेशनल वोटर डे। The National Voters Day observed every year on 25th of January. Clear? And 2011 marks the 11th National Voters Day.
और इस साल का जो थीम है दैट इज मेकिंग अवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म। हमारे जितने भी वोटर्स हैं उनको एम्पावर करो, विजिलेंट करो, ठीक है, सेफ एंड इन्फॉर्म। एंड द डे वाज स्टार्टेड फ्रॉम द 25 जनवरी 2011 बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। क्लियर? तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल नंबर 324 आर्टिकल नंबर है इलेक्शन कमीशन का, इसलिए 25 ऑफ जनवरी को नेशनल वोटर डे ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के सुकुमार सेन, और अभी के जो करंट है वो है 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जी। ओके, सुकुमार सेन एंड सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट आता है नेशनल आर्मी डे। तो इंडियन आर्मी डे और नेशनल आर्मी डे इज 15th ऑफ जनवरी। क्लियर? अभी हमने बात की थी नेवी की। क्लियर? तो नेवी यहाँ पर अगर देखा जाए, आपको नेवी का भी बताता हूँ, 26 जैन 1950, 26 जनवरी। और आर्मी डे होता है ये 15th जैन को होती है। ओके, बिकॉज हमारे फर्स्ट इंडिया के चीफ कमिश्नर बने थे कमांडर इन चीफ KM करियप्पा इसी दिन। द आर्मी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी एवरी ईयर टू सल्यूट द वेलियंट सोल्जर्स and who sacrifice life to protect the country and its citizens, and this year make the 73rd Indian Army Day. अब ये डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज द डे इज मार्क टू कमेमोरेट द डे व्हेन द जनरल लेटर फील्ड मार्शल KM करियप्पा took over the command of army from the General Sir FRR Butcher, the last British commander in chief in 1949. 1949 में ब्रिटिश के कमांडर सर FRR बुचर, वहां से कमांड हमारे फर्स्ट इंडियन को मिली थी 1949 में, जिनका नाम था KM करियप्पा। तो दैट्स वाई KM करियप्पा को इसी दिन 15 जनवरी 1949 को हमारी इंडियन आर्मी की कमांड मिल गई थी। पहले ब्रिटिशर्स थे, ओके, और लास्ट थे सर FRR बुचर, तो वहां से KM करियप्पा को कमांड मिली। तो दैट्स वाई द डे इज कमेमोरेट फॉर दैट पर्पस एंड बिकेम द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी पोस्ट इंडिपेंडेंस। और अभी के जो 28 चीफ है आर्मी स्टाफ के वो है जनरल मनोज मुकुंद नारवे, ठीक है, MM नारवे। उसके बाद गुजरात, देखिए ये एक ड्रैगन फ्रूट है, तो ड्रैगन फ्रूट का अब नाम वहां पर कमलम रख दिया गया है, ये गुजरात, और गुजरात ने वहां के पेटेंट राइट के भी डिमांड की है। द गुजरात स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम ड्रैगन फ्रूट ऐसे कमलम बिकॉज ये कमल जैसा लगता है, ठीक है, कमल के फूल जैसा ये फ्रूट लगता है, तो दैट्स वाई द कमलम। एंड गुजरात चीफ मिनिस्टर ड्रैगन फ्रूट हैज नेम्ड कमलम बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द फ्रूट एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्लाइड फॉर द पेटेंट ऑफ फ्रूट नेम्ड कमलम। क्लियर? और गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं। उसके बाद आता है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स III। देखिए ये नीति आयोग ने रिलीज़ किया है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0, और अगर आप नोटिस करोगे मेजर स्टेट्स में कर्नाटका आता है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में हिमाचल आ रहा है, और यूटी में दिल्ली आ रहा है। नीति आयोग रिलीज द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ऑन 20th ऑफ जनवरी अलॉन्ग द इंस्टीट्यूट फॉर द कॉम्पिटिटिवनेस। और आप सभी को पता है नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, और वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, बिकॉज PM इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। इंडेक्स डेमोन्स्ट्रेट द गवर्नमेंट कंटिन्यूड कमिटमेंट टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्मिंग कंट्री इनटू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी। और मैंने आपको बता दिया मेजर स्टेट्स में कर्नाटका आ रहा है, हिली स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल आ रहा है, और यूटी में दिल्ली आ रहा है। तो द मेजर स्टेट्स कर्नाटका ऑक्यूपाइड फॉलोड बाय द महाराष्ट्र एंड द तमिलनाडु। क्लियर? द इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग बेस्ड ऑन 5 पैरामीटर्स। तो 5 पैरामीटर्स कौन से होते हैं? ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, सेफ्टी एंड द लीगल एनवायरनमेंट, एंड 2 परफॉर्मेंस पैरामीटर विच इज नॉलेज आउटपुट एंड द नॉलेज डिफ्यूजन। क्लियर? और मेजर स्टेट्स में कर्नाटका, उसके बाद यूटीस में दिल्ली, और नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश। तो ये है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स। क्लियर? सो दिस इज द पार्ट 4 करंट अफेयर्स फॉर PPSC नायब तहसीलदार 2021. If you like this video, kind of hit the like button and share my video so I can upload more video, because this give me motivation, so I can upload more videos for you. Okay, and next video I'll come with the more current affairs, and this will be the part 5. ओके, एंड अगर आप सभी को इसके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे ये सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। एंड फॉर मोर अपडेशन यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। ओके, दिस इज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू एंड टेक केयर।